बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री का, और यूनिट 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, और इसके अलावा प्लम पुडिंग थ्योरी। स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, एन एंशियंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटस, इसने सजेस्ट किया था कि मैटर is composed of tiny indivisible particles called atoms. According to Democritus, matter means everything present around us जिसका कोई mass होता है और वो space occupy करे, like solid, liquid, gas, वो सब matter की types हैं। तो जितनी भी matters की types हैं वो उन सब में हमारे पास tiny means small, indivisible means के जो मज़ीद divide नहीं हो सकते, तो tiny और indivisible particles present होते हैं matter में, जिसे एटम्स का नाम दिया गया। एटम का जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, दैट इज एटोमोस, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, मीन्स के मजीद जो चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती। देन जॉन डाल्टन ने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी, अकॉर्डिंग टू विच ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। सेम ही कॉन्सेप्ट डाल्टन ने भी दिया था अपनी थ्योरी में कि मैटर में हमारे पास स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे एटम्स का नाम दिया गया। तो ये बिलीव किया जाता था पहले कि एटम्स को मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, मीन्स कि एटम्स में से मज़ीद कोई पार्टिकल्स हम नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, एटम्स सबसे स्मॉल पार्टिकल है। बट इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, लाइक गोल्डस्टाइन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर और बाकी डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और इन एक्सपेरिमेंट्स से रिवील हुआ कि एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि एटम में मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। तो ये डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। सो इससे ये बात पता चली कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, बल्कि एटम में भी मज़ीद स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज प्रपोज की, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिससे एटम के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वो डिस्कवर किए गए और एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया। गोल्डस्टाइन इन 1886, गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किए थे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने डिस्कवर किया कि एटम्स में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उनको प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। देन इन 1897 जे थॉमसन परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट एंड ही डिस्कवर्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स देखे कि अकॉर्डिंग टू हिम एटम्स में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो इस तरह से प्रोटॉन्स को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं गोल्डस्टाइन, और ये 1886 में प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, जबकि इलेक्ट्रॉन्स को जो डिस्कवर किया गया वो थे जे थॉमसन, एंड ही डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स इन 1897। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्रोटॉन्स को किसने डिस्कवर किया एंड इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया। तो आपने साइंटिस्ट का नेम विद ईयर ये अच्छे से याद करना है। सो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद पता चला कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम्स की, मीन्स कि एटम्स की बुनियाद है, ये एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी बेसिस पे एक थ्योरी प्रपोज की जे थॉमसन ने, जिसे प्लम पुडिंग थ्योरी कहा गया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम्स सॉलिड स्ट्रक्चर हैं जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ साथ नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक होते हैं इनसाइड दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जस्ट लाइक प्लम इन द पुडिंग। जिस तरह से पुडिंग में प्लम्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से एटम्स में पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, और इन पॉजिटिव चार्जेस के बीच में नेगेटिव चार्जेस भी स्टक हुए होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स। तो इस थ्योरी को प्लम पुडिंग थ्योरी कहा गया। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन द फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जस्ट ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, आपने इनको अच्छे से याद रखना है। डेमोक्राइटस ने एटम्स, स्मॉल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया गया, और ये लैटिन वर्ड
एटॉमोस से डिराइव किया गया है, तो ये आपने अच्छे से ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। देन जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की और इस थ्योरी की ये एक लाइन स्टेटमेंट दी है, तो ये आपने अच्छे से याद करनी है। देन ऑन द नेक्स्ट पेज टॉपिक है थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो ये हम डिफरेंट साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरीज वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जस्ट ये एक ही मेन पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट है जो आपने याद रखना है डाल्टन का, कि एटम इज इनडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ये एटम की डेफिनेशन है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में टू मेन पॉइंट्स जो हैं वो हैं प्रोटॉन्स की डिस्कवरी जो कि 1886 में गोल्डस्टाइन ने की, एंड देन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी इन 1897 जे थॉमसन ने डिस्कवर की। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। देन प्लम पुडिंग थ्योरी की को प्रपोज जे थॉमसन ने किया था, ये आपने अच्छे से याद रखना है। और इस की स्टेटमेंट याद रखनी है आपने, जो कि ये 3 लाइन्स में नेक्स्ट एक्सप्लेन की है। ही पोस्टुलेटेड एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड, इट इज लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। तो ये प्लम पुडिंग थ्योरी का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने यहाँ से यहाँ तक ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। उसमें आपने फर्स्ट हेडिंग डालनी है, हेडिंग डालनी है इसकी प्लम पुडिंग थ्योरी, और इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक्स ऑन पेज 27 to 28। आज हमने जो इंट्रो के जो टॉपिक्स पढ़ी और प्लम पुडिंग थ्योरी तक आपने अच्छे से लर्न करनी है टॉपिक। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।